वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है हेयर विग एक्सपर्ट चैनल पे। अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें। बेल बटन दबाने से हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप वीडियो देखकर बहुत जानकारी हासिल कर पाएंगे। जैसा कि वे हेयर विग एक्सपर्ट के बारे में आज हम आपको बहुत ही खास बात बताने वाले हैं। अगर आप खुद से हेयर सर्विस करते हैं और घर पे ही आप खुद से वॉश करते हैं हेयर विग को, तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया और बहुत अच्छा टेक्निक आज जानने को मिलेगा। बहुत सारों का लोगों का इशू होता है कि हेयर विग अपने से वॉश करने की वजह से हेयर विग खराब हो जाता है। हेयर विग बहुत सारे को देखते होंगे 2 महीने 3 महीने बाद ही ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम आने लगता है कि उनका हेयर का जो विग का जो हेयर होता है डेज बहुत ज़्यादा फास्ट में कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इन्हें कैसे कर करके हेयर विग को वॉश करना है। तो आज इसी बात को मैं बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को पूरी देखें और उसे समझने की कोशिश करें कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो जैसा कि आज मैं आपको हेयर विग दिखाता हूं। अगर आप घर पे ये जैसा कि विग हुआ, आप देख पा रहे हैं, ये विग टेपिंग विग है। बहुत सारे लोग जो घर पे यूज करते हैं, ज़्यादातर जो होम सर्विस सेल्फ सर्विस जो हेयर विग वॉश करते हैं वो ज़्यादातर बंदे लोग टेप में ही यूज़ करते हैं, है ना। तो टेप में अगर यूज़ करते हैं तो टेप को भी खोलने का एक टेक्निक होता है। बहुत सारे लोग टेप को पकड़ते हैं, 1 शॉट में निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो अंदर का जो लास्टिक है, ये जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। ये तो थोड़ा सा मोटा विग है, इसलिए उसका थोड़ा सा विग आपका बॉर्डर जो है थोड़ा सा हार्डी है। लेकिन बहुत सारे जो महंगे विग होते हैं उनके बॉर्डर और भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो 1 शॉट में टानने से या ज़्यादा जोर से खींचने से इसका बॉर्डर वीक भी होता है। बहुत सारे का ऐसा भी होता है कि 2-3 महीने में ये बॉर्डर खराब भी हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, ये जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेयर विग अगर आप यूज कर रहे हैं और क्लिप वाले यूज कर रहे हैं या टेप वाले यूज कर रहे हैं तो आपको सही जानकारी होने की ज़रूरत है। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ टेप वाले के ऊपर। टेप वाले को टेप कैसे निकालना चाहिए और टेप निकालने के बाद में कैसे हेयर विग को वॉश करना चाहिए। तो आज मैं बताता हूँ और आप गौर से आप देखिए। ये मैंने आहिस्ता सा सबसे पहले इसे हल्का सा लूज करना है। ये मैंने लूज किया, ये आप देख पा रहे हो। आप हल्का, जहां से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए हैंड का और आपका इस थंब का और इस थंब का ज्यादा डिस्टेंस ना होना चाहिए, वरना डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि बॉर्डर पे वेट ज्यादा आता है और वेट ज्यादा आने की वजह से हेयर का जो बॉर्डर होता है वो टलने का या खींचने का या फटने का डर होता है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप गौर से देखें कि मैं कितना सामने रख रहा हूँ। यूं अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपको ये टेप निकालना है, आहिस्ता आहिस्ता, है ना। एक और ख़ास बात मैं बताता हूँ आपको। आप जब टेप निकाल रहे हो तो आप देखिएगा कि बहुत सारे हेयर जो होंगे टेप के ऊपर आए हुए होते हैं बहुत सारे। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ बहुत ही करीब से। ये जो आप हेयर जो देख रहे हैं ये एक्चुअली पैच का ही हेयर है। ये आपका एक्स्ट्रा हेयर नहीं। इसे अगर हम 1 शॉट में निकालेंगे या जोर से निकालेंगे तो ये हेयर जो होगा हमारा बॉर्डर का पास से निकल चुका होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही निकलते निकलते बॉर्डर दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा विग बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ये आपके साथ ना हो, तो इसके लिए मैं करना क्या होता है मैं बताता हूँ। ये से पहले कॉम्ब से अच्छे तरीके से कोई भी कॉम्ब, जैसे ये कॉम्ब हो गया, इस कॉम्ब से या आपके पास जो भी कॉम्ब हो उस कॉम्ब से पहले अच्छे से कॉम्ब कर करके इसे हटा लेना है। इसे हटा लेना है। मैंने हेयर को हटा दिया। इससे फायदा ये होगा कि आपका एक्स्ट्रा हेयर जो है वो निकलने वाला तो वो नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ये हेयर यूं ही निकलता रहा तो हफ्ते दिन में 15 दिन में आप अगर हेयर विग वॉश करते हैं और हफ्ते 15 दिन में आपका एक्स्ट्रा हेयर अगर आपका निकल रहा होता है तो हेयर विग बहुत जल्दी खराब होने का चांसेस होता है। तो ऐसा आपका साथ प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए बहुत सावधानी बरतना पड़ता है अगर आप विग यूज कर रहे हैं। क्योंकि विग महंगे होते हैं और आप बहुत ही किसी तरीके से पैसे जुगाड़ कर आप लगाते हैं, तो अगर विग जल्दी खराब हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, या तो फिर आप
नर्वस हो जाते होंगे कि अरे यार मैंने विग लिया, इतने जल्दी ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूं। क्योंकि अब अभी का जो सिचुएशन है ना, पैसे की बहुत किल्लत है और हर एक बंदा अभी बचकर चलना चाहता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं ताकि आपका विग बचा हुआ रहे। तो ये आप ध्यान रखना होगा आपका विग का। विग सिर्फ लेने से नहीं होता, विग का ध्यान रखना आपका ये काम होता है। एक टेक्नीशियन का काम होता है करके दे देना, लेकिन उसका हिफाजत करना वो आपके हाथों में होता है। इसे आप कैसे हिफाजत करके रखते हैं ना। तो देखिए मैं यूं कर रहा हूँ, ये आपका साफ हो गया। अब आप देख पा रहे हो लगभग हेयर निकल चुका है ना, अपना जगह पे आ चुका। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता यूं 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 आहिस्ता आहिस्ता से निकालना पड़ता है। टेप और प्लास्टिक का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बोथ थंब जो दोनों जो अंगूठे हैं ना एक साथ रहनी चाहिए। अगर यहाँ मैं पकड़ूं एक थंब, अगर मैं दिखाता हूँ बहुत ही टेक्निक तरीके से आपको, एक थंब मान लो आप मैं यहाँ पकड़ता हूँ और टेप यहाँ का निकालने की कोशिश करता हूँ, तो क्या है जोर जो है इस इलास्टिक के ऊपर पड़ता है। इस इलास्टिक पे जोर पड़ने की वजह से इलास्टिक बहुत जल्दी खराब हो सकता है आपका। तो ऐसा गलती एकदम बिल्कुल भूल से भी ना करें। दोनों थंब आप एक जगह रखें, इससे क्या होगा कि आपका इलास्टिक पे वेट नहीं पड़ेगा और आपका विग बहुत सेफ रहेगा। इसे मैं निकाल रहा हूँ। हाँ थोड़े लेट लग सकते हैं, ये मेरी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन फायदे आपके लिए बहुत सारे हो सकते हैं। क्योंकि विग लेने से ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसे केयर कर पाएंगे या नहीं। ये आपको सोचना समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये बार बार क्वेश्चन होता है कि मेरा विग बहुत जल्दी ख़राब क्यों हो जा रहा है, 3 महीने 4 महीने या 8 महीने या 9 महीने में। अगर आप सही से केयर करेंगे विग का, तो मानो आप मेरी बात, तो विग कम से कम 1 से 1.5 साल चल सकता है आपका विग, लेकिन उसे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखिए आपने कितने इजी तरीके से मैंने उसे निकाल दिया। आप अगर टेप वाले यूज करिए, टेप निकल गया, टेप मैंने हटा दिया। हटाने के बाद में एक सिस्टम है जिसका C22 नाम होता है एक केमिकल का, जिसे अगर चिपचिपाहट हो उसे निकाला जाता है। लेकिन अगर वो नहीं हो, क्योंकि महंगा होता है तो हर एक बंदा अफोर्डेबल नहीं होता है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको कैसे करके सस्ते तरीके से आपको मेंटेन करने को बताऊँ, जो आप मैनेज कर पाओ और आपका ज़्यादा खर्च ना हो। तो उसके लिए क्या है कि आप कोई भी तेल, नारियल तेल आप रखो। नारियल तेल से यूज़ कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास कॉटन होगा, पहले आप कॉटन को ऑयल से अच्छा से भिगा करके जमा होता हो। अब करना क्या है, जो बंदे नो सैंड टेप, ये तो जॉनसन वाली टेप थी, लेकिन बहुत सारे जो आपका नो सैंड टेप होता है, जो वाटरप्रूफ जो टेप होते हैं ना, उसके चिपचिपाहट बॉर्डर में बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। तो इस चिपचिपाहट को हटाने के लिए या तो C22 आपको यूज़ करना है या तो फिर आपका कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। C22 महंगा होने के कारण बहुत सारे बंदे लोग यूज़ नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि जो सस्ते हो सकता हो आपके लिए, मैं उस पर काम करके आपको बताऊँ। तो करना क्या है कि जो बॉर्डर में टेप लगा होता है, उस बॉर्डर पे कोकोनट ऑयल को यूं आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ अच्छे तरीके से ये चारों तरफ ऑयल लगा दिया गया है। ये चारों तरफ ऑयल लगा दिया गया। लगाने के बाद में इस थंब से क्या है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप उसे मले। इससे क्या होगा कि जो ग्लू होगा वो मेल्ट हो जाएगा ऑयल में और शैम्पू करने के बाद आसानी से निकल जाएगा। ये अब लगभग मेल्ट हो चुका है।
इसमें जो भी हल्का सा चिपचिपाहट था मेल्ट हो चुका है। इस टेप वाइट टेप वाले में ज़्यादा तो चिपचिपाहट नहीं होता, लेकिन नो सन टेप, वाटरप्रूफ वाले टेप जो होते हैं उस सब में ज़्यादा चिपचिपाहट होता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेल्ट करना पड़ता है ताकि शैम्पू से आसानी तरीक़े से निकल जाए, है ना। तो आप यूज़ कर रहे हैं, आपको बेशक आइडिया होगा, लेकिन अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं, इसलिए आप मेरी वीडियो को आप पूरी देखें। अब ये मेल्ट होने के बाद में बहुत सारे बंदे लोग करते क्या है, विग को वॉश कैसे किया जाता है उन्हें आइडिया नहीं होता, या तो बहुत जल्दबाजी में कभी कभी वॉश कर देते हैं। वैसा गलती बिल्कुल ना करें। मैं एक डेमो करके आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत सारे लोग करते क्या है कि ऐसे ही विग को बेसन में देखा है, गोल वाला बड़ा वाला। अब ये वॉश करते हैं, कर करके आप बहुत सारे बंदे लोग ऐसे ही करके मलते हैं हेयर को, ऐसा करके मलते हैं, है ना। आप देखे होंगे जिस तरह से कपड़े मले जाते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही करके मलते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है हेयर विग वॉश करने का। आप अगर इस तरीके से मल कर आप अगर हेयर विग वॉश करते हैं तो आप मानो कि हेयर विग आपका बहुत जल्द खराब होने वाला है। ये एकदम खराब टेक्निक है हेयर विग वॉश करने का। आप गलती से कतई बिल्कुल भी एकदम ऐसा गलती ना करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इससे क्या होगा कि आपका विग बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा और आपका हेयर बहुत जल्दी निकल सकता है। तो ये आपका बहुत बड़ी गलती आपको बहुत बड़ा चोट पहुंचा सकता है। विग वॉश करने का जो सही तरीका है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि करना क्या होता है। आप एक बकेट लो, आप ये बकेट हो गया। अब इस बकेट में पहले हम पानी लेंगे। अब देख रहे हैं बकेट में मैंने पहले पानी ले लिया। पानी लेने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी शैम्पू दूंगा। शैम्पू देने के बाद इसे सेक करके शैम्पू सेक करूंगा उसे। अब शैम्पू अच्छा से मेल्ट हो चुका है पानी में। आप चेक कर लीजिएगा, जब आप करेंगे आप तो आप सही से चेक कर लेना। आप शैम्पू को अच्छे से पानी में मेल्ट कर देना है। जब शैम्पू मेल्ट हो जाएगा तो आप देखिएगा पूरी तरीके से वो फेना हो जाएगा, है ना। तो फेना हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि मेरा शैम्पू पूरा मेल्ट हो चुका है। अब करना क्या है कि अपने इस विग को, जिसे मैंने आपको करके दिखा रहा था कि कैसे करना है, जिसे मैंने अच्छा डेमो बनाया है। अब इस विग को बैक साइड, इस साइड आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके यूं डालना है। शैम्पू में लेके आओ। इसे डालकर इसे अच्छे तरीके से आप यहाँ पे जो चिपचिपाहट है आपका, यहाँ पे आपको मेल्ट करना है, ये आपको मलना है थंब से। फिर से इसको डुबोना है। अब इस साइड एरिया को आपको कॉम्ब से, कंघी से अच्छे तरीके से स्ट्रेट इसे हाथों से मलना नहीं है। मलने से क्या होगा, हेयर आपका उलझ सकता है। उलझ जाने से क्या होगा कि आपका विग जब आप कॉम्ब करेंगे तो हेयर विग में बहुत ज़्यादा फंसेगा, और जब फंसेगा हेयर तो निकलेगा। निकलने से क्या आपका हेयर विग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें। जैसे आप देख रहे हैं मैं कितना इजी तरीके से स्ट्रेट तरीके से मैं इसे ये कर रहा हूँ, है ना। ये हो गया। करने के बाद
यूं यूं करके एक और ऐसी करके आप अब इसे हटा देना है। जो गंदे थे वो निकल चुके हैं। निकलने के बाद में फिर से पानी लेना है और इसे वॉश कर देना है। अब ये शैम्पू हमारा वॉश हो चुका है। शैम्पू पूरी तरीके से निकल चुका है। आप यूं दबा सकते हैं, दबाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दबाने ऐसा निचोड़ने से क्या है कि आपका जो पानी है बहुत जल्द निकल जाएगा और आपको ड्राई करने में आसानी होगी। करने के बाद कोई भी टॉवेल में रखकर इसे पहले आप पोंछ लें। इसे मैंने पोंछ दिया। पोंछने के बाद इसे स्ट्रेट अब कॉम्ब करना है। इस बात को एकदम खास कर ध्यान रखें कि जब भी आप कॉम्ब करें, आप स्ट्रेट कॉम्ब करें। शैम्पू के दौरान हेयर को हाथ से मलने की कोशिश ना करें। हेयर को हाथ से आप अगर मलेंगे तो हेयर विग आपका बहुत जल्द खराब होने का चांसेस रहेगा। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ये आपका अब ये हमारा विग जो है वॉश हो चुका है। अब इसे मैंने लगभग 50% सुखा चुका हूँ टॉवेल से। अब जो 50% बचा है या 80-60% जो भी बचा हो वेट हो हमारा, अब इसे ड्राई से हम ड्राई कर देंगे। और ड्राई से वो करने के बाद में हम इसे जैसा यूज़ करते थे अब वैसा हम यूज़ इजी तरीके से कर लेंगे। तो ये आपको जो मैंने बताया है हेयर विग वॉश करने का तरीका, इस तरीका को आप कितना सही मानते हैं आप कमेंट करो, आप मुझे ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा पहुंचा आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी बंदा आपके ताल्लुकात में हो या जानने वाले हों उन्हें भी ये वीडियो फ़ायदा पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।